बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदाई जय, सदा सदाई जय। तो सुंदर साथ जी, ये हमारा है खुलासा ग्रंथ का प्रकरण शायद। प्रकरण कौन सा बोला था उन्होंने, चलो देख लेंगे ना कौन सा प्रकरण है इसमें। तो इसमें क्या कह रही हैं, दो बेटे नूह नबी की। प्रकरण 13 है सुंदर साथ जी। दो बेटे नूह नबी के, एक श्याम दूजा हिशाम। श्याम में समारी किस्ती में ने दिया रूहों को आरा। सबसे पहले देखना इसमें क्या कह रहे हैं, नूह नबी के दो बेटे। एक कुरान में जो वर्णन आता है, दो नबियों का वर्णन आता है, एक नूह नबी और एक हुद नबी। जो हुद नबी कहा जाता है वो तो कहा जाता है नंद बाबा को। और नूह नबी कहा जाता है किसको सुंदर साथ जी, जो वसुदेव जी हुए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दो बेटे नूह नबी के, जो नंद बाबा वो हुए, वसुदेव हुए। तो उनके दो बेटे हुए। एक को कह रहे हैं श्याम और दूसरे को कह रहे हैं हिशाम। यानी जिससे दो संप्रदाय चलते हैं, हेमेटिक और सेमेटिक भी बोलते हैं सो इंग्लिश में। तो ये एक से मुस्लिम संप्रदाय और एक से हिंदू, इस तरह से कह रहे हैं। तो नूह नबी के दो पुत्र हुए, एक श्याम और दूसरा हिशाम। श्याम ने किश्ती द्वारा मोमिनों को नित्य वृंदावन में पहुंचाया और आत्माओं को रास का आनंद दिया। अब ध्यान देना, क्योंकि जो कुरान में संकेत हैं वो अभी जागृत बुद्धि नहीं आई, अभी निज बुद्धि नहीं आई। केवल 30,000 हरफ ही खोले थे संकेत। तो अभी जो श्याम के अंदर जो शक्तियां हैं, त्रिविध शक्तियां, उनका खुलासा नहीं हुआ। तो केवल संकेत दिया कि श्याम ने क्या किया, किश्ती के द्वारा मोमिनों को नित्य वृंदावन में पहुंचाया। जब संसार का प्रलय किया गया तो हम ब्रह्म आत्माओं को योग माया की नाव बनाई, और योग माया की नाव में बनाकर हमें नित्य वृंदावन में पहुंचाया गया, इस संसार का लय कर दिया गया। और वहां पर हमने रास खेली। तो वो कौन सी शक्ति ले गई। अब जो दो पुत्र हुए नूह नबी के, यानी वसुदेव जी के दो पुत्र हुए, एक बलराम और एक श्री कृष्ण। बाकी छह का तो वध कर दिया था कंस ने, दो ही बचे थे। तो जो वसुदेव जी हैं उनके अंदर तो विष्णु भगवान की शक्ति है, लेकिन विष्णु भगवान की शक्ति श्री कृष्ण के अंदर भी है, उनका जीव है। लेकिन उनके अंदर जो शक्तियां हैं एक्स्ट्रा, जो अक्षरात्म जोश धनी धाम, वो भी तो है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ कुरान में, केवल कह दिया कि नूह नबी के दो पुत्र हैं। उसका खुलासा तो अब तारतम वाणी से हुआ ना, कि भाई किस तरह से उनके अंदर क्यों अलग है, कैसी विशेषता है। तो उनके अंदर अक्षर आत्म जोश धनी की जो शक्ति रही, तो वो ही शक्ति ने नित्य वृंदावन में हमको पहुंचाया योग माया की किस्ती बनाकर, और हम आत्माओं को रास का आनंद दिया। ये तो हो गया यहाँ तक का। एक श्री कृष्ण और एक बलराम। बलराम के अंदर केवल विष्णु भगवान, और श्री कृष्ण के अंदर विष्णु भगवान की तो है जीव, लेकिन अक्षरात्म और जोश धनीधाम भी है, जिन्हें हम आत्माओं को किस्ती में बैठाकर योग माया में लेकर गए। ये चौपाई हुई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा प्रकरण को जब लेंगे ना तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब तो मैं बीच में से इसलिए ले रही हूँ ना, क्योंकि यही चौपाई आई हुई है। अब कह रहे हैं यहाँ पर, हलधर आत्म नारायण जो आया हिंदुस्तान, साहेब कहिया हिंदुअन का, संग गीता भागवत ज्ञान। अब ये कहाँ की बात हो रही सुंदर शाह जी। अब ये हो रही है जब प्रलय कर दी गई थी, ब्रह्मांड का लय कर दिया गया था, और हम रास खेले। फिर रास खेलने के बाद हम तो परम धाम चले गए। अक्षर ब्रह्म की जो आत्मा थी, वो थोड़ी देर के लिए जागृत हुई थी बीच में, लेकिन फिर वो अपने मूल घर में जागृत हो गई वहां पर। अब जब तीसरा ये ब्रह्मांड बना, तो इस तीसरे ब्रह्मांड की बात कर रही है। तो जब ये ब्रह्मांड बना यहाँ पर, तो कहाँ से लीला शुरू हुई थी, जहां पर जब बांसुरी बजाई थी और पुनः फिर बांसुरी बजी, वैसे ही ब्रह्मांड शुरू हुआ। तो फिर ये तीसरा ब्रह्मांड बना, तो राज्य की शक्ति तो नहीं आई ना, हम ब्रह्मात्माएं आए ना राज्य की शक्ति आई।
तो किसकी लीला चली? विष्णु भगवान ने सृष्टि को बनाया और उनको विष्णु भगवान के जीव के ऊपर जो अक्षर ब्रह्म है, जिन्होंने रास खेला था, वो अक्षर ब्रह्म आएंगे। जो कहे कि अक्षर ब्रह्म भी नहीं आएंगे सुंदर साथ जी, अभी तो देखो, अक्षर ब्रह्म के अंदर जो रास की लीला अखंड है, वो वाली शक्ति आएगी, यानी उनके चित्त की शक्ति आएगी, अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी नहीं आएगी अभी। रास लीला खेल कर आए ना, अभी रास की लीला खेल के आए बराबर श्याम। तो वो कौन सी शक्ति आएगी? वो भी दूसरी आएगी। तो अभी यहाँ पर जब ब्रह्मांड बना तो हलधर आत्म नारायण, बलराम जी के अंदर नारायण की आत्मा है, जो हिंदुस्तान में आई। अब यहाँ से दो अलग अलग चल जाएंगे, क्योंकि तीसरे ब्रह्मांड में ही तो मुस्लिम संप्रदाय चला ना, पहले तो नहीं था ना। तो इसलिए कह रहे कि जब बलराम जी के अंदर नारायण की आत्मा है तो वो हिंदुस्तान में आए। अब दो भाव बन गए यहाँ पर। इन्हें हिंदुओं का परमात्मा कहा जाता है, और अपने साथ गीता और भागवत का ज्ञान लेकर आए। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है, क्या गीता और भागवत का ज्ञान पहले नहीं आया था, बाद में आया है? गीता का ज्ञान तो कब दिया सुंदर शाह जी? भागवत का ज्ञान कब दिया? कहाँ दिया? अभी इसका खुलासा होगा। गीता का ज्ञान जब देते हैं जब श्री कृष्ण विष्णु रूप हो जाते हैं, ब्रह्मांड बनने के बाद ही दिया जाएगा। भागवत का ज्ञान कब दिया जाता है? जब सुखदेव मुनि जी परीक्षित को देते। द्वापर की बात है ना, द्वापर में तो बनता है ना दूसरा ब्रह्मांड। तो यहाँ आ रहे, जब पौराणिक मान्यता के अनुसार बलराम जी को शेष अवतार कहा जाता है, इसका खुलासा देखिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार बलराम जी को शेष अवतार कहा जाता है, शेष का अवतार। जिस प्रकार राम अवतार में राम लक्ष्मण की जोड़ी अवतारी मानी जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी को अवतारी मानी जाती थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार आदि नारायण के चार व्यू माने जाते हैं। कौन से चार व्यू? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनकी चार शक्तियां हैं, चार अंतकरण का प्रतीक। इसी संकर्षण के अवतार बलराम जी भी माने जाते हैं, बलराम जी माने जाते हैं। इन चारों शक्तियों के अवतार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। हालांकि इनके चार पुत्रों के नाम में है, इनके ये प्रद्युम्न है, और जो ये अनिरुद्ध है श्री कृष्ण के पुत्र हैं ये। लेकिन जो श्री कृष्ण है ये भाई के रूप में आए, और वासुदेव तो स्वयं है ही श्री कृष्ण। तो यहाँ पर इनकी चार शक्तियां हैं। तो जो इनका कह रहे हैं कि जो संकर्षण है वे बलराम जी माने जाते हैं। उपरोक्त चौपाइयों में बलराम जी के अंदर नारायण की आत्मा कहे जाने का यही कारण है। अब बताइए, मेरे चार अंतःकरण क्या मेरे से अलग हैं? ना नहीं, जी। एक ही रूप हुए ना। तो इसीलिए कह दिया यहाँ पर कि इनके ये अवतार है, संकर्षण शेष के अवतार। और अक्षर नारायण की आत्मा क्यों बता दी? क्योंकि इन्हीं के अंतःकरणों की शक्ति है, चार व्यू में से एक व्यू संकर्षण। अब आगे देखिए यहाँ पर, सर्वमान्य तथ्य यह है कि महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने ही दिया था। अब यहाँ कह रहे कि बलराम जी ने दिया चौपाई में। ध्यान देना, चौपाई में फिर बैक कर रही हूँ, जहां कुछ कंफ्यूजन होगा तो हैंडल कर सकते हैं। हलधर आत्म नारायण, पता चल गया आत्म नारायण तो क्यों बताई? क्योंकि संकर्षण उन्हीं का ही अंग है, चार व्यू में से एक रूप, तो अलग नहीं हुए। यहाँ तन भले ही अलग अलग हो गए, जैसे राधा और कृष्ण का तन भले ही हो गए दो, लेकिन है तो एक ही। इसी तरह से यहाँ भले ही शेष अंदर के रूप में हुए और श्री कृष्ण के रूप में, लेकिन है तो उन्हीं की शक्ति, संकर्षण वाली शक्ति। जो आया हिंदुस्तान, वो तो हिंदुस्तान में आ गए लेकर। अब उनको क्या कह रहे, हिंदुओं का वे साहिब कहलाए, और संग गीता भागवत ज्ञान। तो क्या हलधर लेकर आए गीता भागवत का ज्ञान? गीता का ज्ञान तो किसने सुनाया? श्री कृष्ण ने सुनाया था महाभारत के युद्ध में। अब भागवत का ज्ञान, अब इसका खुलासा यहाँ पर कर रहे हैं। तो इनका नाम क्यों आया यहाँ पर? तो यहाँ कह रहे हैं
सर्वमान्य तथ्य है, सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया था। बलराम जी ने नहीं। पक्का पता है तो सबको, है ना। बलराम जी तो युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही, यानी जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। एक ही नारायण के व्यू होने के कारण, एक ही नारायण के व्यू होने के कारण ही श्री कृष्ण बलराम को एक मानकर कथानक की संगति बैठाई गई। जैसे पीछे बताया ना कि मूल में दोनों एक ही है। और यही कारण होता है, देखा तुमने भागवत में जो आप देखोगे, तो एक जगह तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने रास किया गोपियों के साथ में, और लास्ट में आकर कहते हैं कि अ, विष्णु भगवान ने गोपियों के साथ में लीलाएं की। बलराम का नाम आता है, तो बलराम ने कैसे लीला कर ली? तो इसका कारण यही है कि उसके अंदर की शक्ति को एक मानकर कहा जा रहा है, दो नहीं। तो यही कारण यहाँ ठीक पर है। हो रहा है कि महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले श्री कृष्ण विष्णु रूप योगेश्वर हैं। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले श्री कृष्ण विष्णु रूप योगेश्वर हैं। राज्य की शक्ति तो नहीं, ना गोलोकी की शक्ति है, जिन्होंने ब्रह्मी अवस्था में गीता का ज्ञान दिया। क्योंकि बलराम तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए, श्री कृष्ण ने दिया है। अब आइए श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के कुछ अंशों में उद्धव को संबोधन आदि भी उनका कहा हुआ ज्ञान है। श्रीमद् भागवत के कुछ अंशों में भी उद्धव को संबोधन आदि भी, जो उद्धव को ज्ञान दिया ना, उनका ही दिया हुआ ज्ञान है, जो हमारी वाणी में भी आता है। उद्धव को जो गोपियां उपदेश देती है, तो ये भी कह रहे हैं कि उनका ही दिया हुआ ज्ञान है, श्री कृष्ण का ही। इसीलिए गीता के साथ यहाँ भागवत का भी नाम आ गया है। गीता में तो उपदेश दिया ही दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत में भी जो उपदेश दिया गया, किस किस माध्यम से करवाया गया गीता का ज्ञान जो दिया, और उनमें तीन पुरुषों की लीला बताई, वो राज्य जोश की शक्ति ने करवाया। तो उसी जोश की शक्ति ने यहाँ उद्धव को जो उपदेश दिया, उल्टे मुख पर मारे वचन, वो वाला, वो राज्य की जोश की शक्ति नहीं है, और जो हमारी वाणी में भी आता आएगा भी रास ग्रंथ में, उसको आएगा। लिंक जोड़ना है। तो ये इसलिए यहाँ पर उनको जोड़ा गया। अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। ये तो हो गया यहाँ पर इस चौपाई का भाव कि ये अवतार नारायण का अवतार क्यों कहा गया है, और गीता भागवत का ज्ञान बलराम के लिए क्यों आया, क्योंकि व्यू एक ही है, मूल में दोनों एक ही है। ठीक अब है। यहाँ ये बेटा नूह नबिया का, कहिया हिंद का बाप हिशाम। बेटा नूह नबी का, नूह नबी का जो बेटा है, कहिया हिंद का बाप हिशाम, सो तूफान के पीछे आया हिंद मुका। नूह नबी के पुत्र का नाम हिशाम है, नूह नबी के पुत्र का नाम हिशाम है, जो हिंदुस्तान के पिता कहलाए। अभी पीछे भी आया बाप। वे तूफान के पश्चात हिंदुस्तान में आ गए। तूफान का मतलब कौन सा है? जब प्रलय कर दी गई थी रास खेलने के लिए, इस ब्रह्मांड का लय कर दिया गया, हम रास खेले। तो उस समय की बात कर रहे हैं कि जो उनका नूह नबी का जो पुत्र था हिशाम, जो हिंदुस्तान के पिता कहलाए, वे तूफान के पश्चात हिंदुस्तान में आ गए, आ गए थे। अब श्याम रास से बरारब लाया साहेब का फुरमान। जो श्याम थे वे रास से बरारब में आए। ध्यान देना, श्याम अलग हो गए और बलराम अलग हो गए, हिशाम अलग हो गए। अब श्याम रास से बरारब में लाया साहेब का फुरमान। रास लीला करने के पश्चात श्री कृष्ण जी अरब में परब्रह्म का आदेश ग्रंथ कुरान लेकर अवतरित हुए। ये कौन से की बात कर रहे? जो नूह नबी के दो पुत्र हुए थे, शाम और ईशाम, श्री कृष्ण और बलराम। तो जो बलराम के अंदर संकर्षण की शक्ति, तो वे तो आगे हिंदुस्तान में, वे तो हिंदुस्तान के बाप कहलाए, सिरदार कहलाए, परमात्मा कहलाए, भी आया ना पीछे।
लेकिन जो श्री कृष्ण के अंदर की शक्ति थी, जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, और राज्य का जोश था, शक्ति तो ध्यान देना, श्याम और श्याम एक ही रहे, क्योंकि चार व्यू में दोनों को एक जोड़ दिया गया। तो वो आए तो श्री कृष्ण भी हिंदुस्तान में भी, थोड़े श्री कृष्ण अरब में चले गए। भाई श्री कृष्ण भी रहे, बलराम भी रहे, लेकिन शक्ति तो दोनों की एक रही। लेकिन श्री कृष्ण के अंदर जो शक्ति थी, अक्षर आत्म और जो जोश धाम धनी का, वो शक्ति नहीं आई सही थी। था। तो वो शक्ति जिसने रास में खेली थी, वो शक्ति वो श्याम के रूप में अरब में आ गया, मोहम्मद साहब के हम्म। रूप बदल गया। रूप। और श्री कृष्ण यहाँ पर भी है। क्या हिंदुस्तान में श्री हम्म। कृष्ण है? फिर गोलोकी की शक्ति को बांके बिहारी ने शक्ति प्रतिबिंबित लीला 11 दिन की किसने की? श्री कृष्ण का तन था। श्री फिर ग्यारह कृष्ण दिन का। की गोलोकी की लीला किसने की? श्री कृष्ण का तन था। फिर 112 वर्ष तक युद्ध की लड़ाइयां लड़ी, विष्णु रूप में रहे, रुक्मणी से विवाह किया, है ना, 16,000 रानियों से विवाह किया। किस किस लीला हुई वो? श्री कृष्ण के तन श्री से। कृष्ण। लेकिन उस समय कह रहे हैं कि वो शक्ति नहीं थी जो वृंदावन में शक्ति लेकर गई थी हमें। जो नूह नबी का पुत्र हुआ था, हम्म। जिसके अंदर अक्षर की आत्मा थी, राज्य का जोश था, वो शक्ति नहीं रही। वो विष्णु भगवान का ही जीव रहा, नारायण के अंदर भी और श्री कृष्ण के अंदर भी। और श्री कृष्ण जब महाप्रलय के बाद यहाँ पर आए, तो उनके अंदर कौन सी शक्ति थी? बांके बिहारी की शक्ति कहेंगे, सबलिक ब्रह्म से आई जो। अक्षर हम्म। की आत्मा भी नहीं थे। अक्षर की आत्मा धनी के जोश को लेकर वे तो अरब में आई, जब मोहम्मद साहब हुए उनके रूप में। इसलिए यहाँ पर कह दे कि वही शक्ति जिन्होंने रास लीला खेली थी, रास लीला करने के पश्चात श्री कृष्ण जी, अब कौन से श्री कृष्ण जी? उन्होंने तन तो छोड़ दिया द्वापर में, लेकिन तन छोड़ने के बाद में जो शक्ति थी, अक्षर आत्मा जोश धनी धाम और जीव विष्णु का रहा है मोहम्मद साहब के अंदर। इसलिए कहते रास खेलकर आए बरारब श्याम, और लाया साहेब का फुरमान। अरब में आए, और परब्रह्म का आदेश ग्रंथ। परब्रह्म किसको कहा गया? साहिब। लाया साहेब का फुरमान। श्री कृष्ण जी लाए साहेब का फुरमान। ध्यान देना, पर ब्रह्म का आदेश ग्रंथ कुरान लेकर अवतरित हुई। इसीलिए कुरान में श्री कृष्ण को श्याम कहा, हम श्री कृष्ण कहते हैं। इसमें उन्होंने अखंड परमधाम का ज्ञान दिया, तथा सारे संसार को कयामत का वास्ता देकर शरीयत के नियमों में बांधा। अखंड परमधाम का ज्ञान दिया, तथा सारे संसार को कयामत का वास्ता देकर, तिन बांधी सब जहान। कयामत का वास्ता दे दिया कि भाई तुम जो इधर उधर वैसे भटकते रहते हो, गलत कार्य करते हो, तो तुम परमात्मा के यानी खुदा के उसमें तुम सजदा करो। 5 नियमों में उनको बांध दिया, 52 नियम दिए वैसे तो, लेकिन 5 समय के विशेष दे दिया। हज करो, रोजा करो, नमाज करो, जकात करो, है ना, कलमा पढ़ो, ये चीजें दे दिया। जब तुम ये करते रहोगे, तो जब कल के दिन इमाम मेहंदी आएंगे, तो मैं तुम्हारी अनुशंसा करूंगा। तो उनको नास्तिकता से हटाकर उनको इस नियम में बांध दिया गया, और परमधाम का वो संकेत यहाँ पर लेकर आए। तो ये यहीं से ही दो संप्रदाय चल गई सुंदर सा जी, जिसको कह रहे हैं एक हिंदू और एक मुस्लिम, हेमेटिक और सेमेटिक जो। और तीसरा पुत्र एक और आता है सुंदर सा, जब जब से लेंगे तो पता चलेगा। या फिर एक पुत्र हो जाएगा जिसके दो पुत्र बनेंगे, आजूज और माजूज। तीसरा पुत्र भी आएगा अच्छा। अभी। याफीस, याफीस के तीसरे पुत्र जिसे कहेंगे कि आजूज और माजूज हैं, और वो क्या करेंगे? इस संसार को लय करेंगे, जो अष्ट धातु की दीवार को चाट चाट कर उसको वो लय करते हैं। तो ये है सुंदर सा जी इन चौपाइयों का भाव। इसमें से किसी के अंदर कुछ आ रहा है तो बताइए सुंदर सा जी, नहीं तो अभी चौपाई इसमें आगे ले या रास ग्रंथ में चल रहा है? 32वीं चौपाई और ले लेते हैं। सो बुद्ध जी सुर असुरन पे, सो बुद्ध जी सुर असुरन पे, लेसी वेद कतेब छीन, कहे असुराई मेट के देशी सबो आके।
अब श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक। अब तो ये तो आ गई कि दो धारा यहां से चल गई, है ना। मुसलमानों में कुरान का ज्ञान आ गया, हिंदुओं में गीता का और भागवत का ज्ञान आ गया, और सबको परमात्मा की साक्षी दे दी। लेकिन इन दोनों को अब श्री विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, शो बुद्ध जी उनके लिए आया, बुद्ध जी विजयानंदन निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी प्रकट हो गए हैं, जो हिंदुओं पर सुर कहा गया हिंदुओं को, और असुर कहा गया है मुसलमानों। जो हिंदुओं तथा मुसलमानों से वेद कतेब की शक्ति छीन लेंगे, इसीलिए कह रहे वेद कतेब छुड़ावन आए। वेदों हम्म, की और कतेबों की शक्ति छीन लेंगे, अर्थात तारतम वाणी का प्रकाश देकर उन्हें वेद और कतेब के बाह्य अर्थों से भटकाना भटकना छुड़ाएंगे, तथा एक परम सत्य का बोध कराएंगे। ये है वेद और कतेब छुड़ावे। कोई विरोधाभास नहीं है कि भाई तुम्हें हिंदू से बनाकर मुसलमान बना देंगे, मुसलमानों को हिंदू बना देंगे। इन दोनों से हटाकर, इन दोनों के बाह्य अर्थों में भटकना छुड़वाकर उस परम सत्य की पहचान कराएंगे कि देखो वेद और कतेब किसकी तरफ संकेत कर। वेद भी कह रहे कि परमात्मा एक ना दो ना तीन, एक ही परमात्मा है। इसी तरह से कतेब भी कह रहे हैं कि खुदा एक है। तो उस एक परमात्मा के, खुदा के उस एक परमात्मा की पहचान कराने के लिए ये वाणी का अवतरण। साहेबा इंज में कारज करने तीन, झगड़ा सबन का मेटने, या दुनिया या दीन। जी। अब ये कुरान भी क्यों हटवाए सुंदर साथ जी, देखो कुरान भी क्यों हटवाए। क्यों? क्योंकि कुरान में भी केवल शरीयत का ज्ञान था, खिलाफत का तो ज्ञान नहीं था। क्योंकि मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि कहिया सुबह ने मुझको हरफ 90,000, और 30 तुम जाहिर करो, 30 तुम पर अख्तियार, और जो बाकी 30 रहे उनको आखिर में जब हम आएंगे तो खुद उसको खोलेंगे। बाकी जो 30 रही है सो तुम रखो छिपाए, आखिर को जमा में बका दरवाजा खोल सी, अपने आप खोलकर हम बता देंगे। तो इसमें केवल शरीयत का ज्ञान रहा, और वाणी में आया है हकीकत और मार्फत का ज्ञान। तो अब ये रद्द क्यों नहीं होगा? ये तो हट जाएगा अज्ञानता। तो ये छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, इस प्रकार वे संसार की तमोगुणी अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करके सबको एक पर ब्रह्म तथा परमात्मा पर विश्वास दिलाएंगे कि एक परमात्मा कौन है। जिस पर तुम झगड़ा कर रहे हो कि मेरा खुदा बड़ा है, तुम कह रहे मेरा परमात्मा बड़ा है, लेकिन पागलों की तरह लड़ रहे हैं, है दोनों शक्ति एक ही। ठीक। हिंदू ना समझा वेद को, मुसलमान ना समझा कुरान, और उलझे दोनों भाषा मिने, बिन जाने ब्रह्म भेद। ब्रह्म के भेद को जाने बिना आपस में झगड़ रहे हैं। या मंदिर नहीं या मस्जिद होना चाहिए, या मस्जिद नहीं या मंदिर होना चाहिए। और जिस हृदय में परमात्मा बैठा है, जिस हृदय में खुदा बैठा है, वो उसी को काट रहा है, उसी को मार रहा है। तो ये क्या है? ये अज्ञानता है। तो पाश्विक वृत्ति वाला क्यों बताया सुंदर शाह जी? देखो मैं आज भी मार्फत सागर लगाई थी, उसमें ऐसा हो कि जब मोहम्मद साहब का तन छूटा, तो उसमें बता रहे हैं कि जब मोहम्मद साहब का तन छूटा तो उनके 4 शिष्य थे जो मेन थे, उमर, उस्मान, अबू बकर और अली। तो जैसे ही उनको नहला ही रहे थे तो तुरंत तीनों ना खलीफा बनने के लिए चुपचाप चुपचाप करके, अली तो नहला ही रहे थे, लेकिन अबू बकर को क्या कर दिया उन्होंने, खलीफा घोषित कर दिया। ये देखे आतंक कितना होता है। और उनको जैसे खलीफा घोषित कर दिया, तो अली जो मोहम्मद साहब के तन को नहला ही रहे थे, तो इतने में देखा भाई उन्होंने तो वो कर दिया, साबित कर दिया। फिर उनको जैसे ही मतलब समाधि ही दी गई, दफनाते हैं उसमें, तो इतने में आकर जो मोहम्मद साहब थे उन्हीं के घर में आकर उनकी बेटी का जो बाग था वो छीन लिया, और जो घर था घर में आग लगा दी। उनकी बेटी भी मारी गई, उनकी पत्नी थी वो भी मारी गई वहीं पर ही। ये देखो उन्हीं के शिष्य हैं जो कह रहे कि हम ही मोहम्मद साहब के अनुयायी, हम इनको मानने वाले। तो ऐसा ऐसा आतंक मचाया।
और फिर उसके बाद जब अली थे, जब उन्होंने खलीफा घोषित कर दिया, तो अली जब मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, तो वहां उनको खत्म कर दिया, उन्हीं के ही साथ में रहने वालों ने, जो कहते कि हम ही मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं और हम ही विशेष है। अली का भी वहीं कत्ल कर दिया। और कितने जने, 71,000 जना, कितने करबला के मैदान में कितनों को मारा, तो वहां पे फितना फैल गया मोहम्मद साहब के तन छोड़ते ही। तो उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि ऐसा यहाँ पर होने वाला है अरब की धरती पे। यहाँ से वसीयतनामे भी चले गए, यहाँ से शफकत, बरकत, कुरान और श्रद्धा सब कुछ उठ चुकी। तो मैं तो, अब जब खुदा आएगा हिंदुस्तान में, तो तब जाकर कुछ शांति पड़ेगी, नहीं तो यहाँ ऐसे ही फितना फैली रहेगी। तो इतना आतंक मचा कि अपने अपनों को नहीं छोड़ते, निडरता कितनी, तो इसलिए पाशविक वृत्ति वाले कहा गया है। तो ये विचार करें सुंदर साथ जी, यदि हम कह रहे हैं कि हम अपने परमात्मा के, अपने खुदा के अनुयायी हैं, और फिर उन्हीं खुदा के बंदों पर हम कहर ढाए, तो कहाँ की बंदगी। और जबकि अभी कह रहे हैं कि सरभर एक मोमिन की ना आवे करोड़ जीव, करोड़ों जीव भी नहीं एक मोमिन की बराबरी की सेवा में आ सकते, फिर उन्हीं को हम मार रहे हैं। क्या वे मोहम्मद साहब के अनुयायी नहीं थे? तो अली। तो ये ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे सुंदर सा जी, बहुत संकेत हैं, लेकिन इनकी वास्तविकता, कहा था उन्होंने कि कल के दिन जब 11वीं सदी होगी, तब इस कुरान के वास्तविक भेद खुलेंगे। और जो कुरान थी वो तो सही मायने में वो तो जल गई थी, क्योंकि जो लिखी जाती थी तो वो वही थी, वो तो जल गई थी। और फिर दोबारा से मन घड़त बना दी, जिसमें कह दिया कि काफिरों को मारो, बलि दो, वो करो, वो करो, चारों तरफ जो आतंक फैला रखा है। तो इस तरह से इसमें खुलासे में सुंदर सा अच्छा। जी, खुलासे में पूरा ये खुलासा है। कि किसी का कोई भाव इसमें सुंदर सा जी करते हैं, बाकी नहीं तो इतना ही लेंगे। कोई विचार, कोई क्वेश्चन हो इसमें तो अपना रख सकते हैं भाव। स्वदेशी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय। जो भूल चूक हो त्रुटि सुंदर साथ जी, क्योंकि बीच में से ही चौपाई ली है ना, तो ये जितना आया समझ में उतना किया, और बाकी तो बाद में ले लेंगे। प्रणाम जी।